वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th के अंदर मैथ्स में हमने सेट्स की रिलेशन पढ़ी, सेट के फंक्शंस पढ़े। आज हम आपकी किताब की एक्सरसाइज 17.2 करेंगे और इसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके मैं आपको दिखाऊंगा और बाकी एक्सरसाइज आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे एंड यू विल गिव मी योर फीडबैक। सो दिस इज एक्सरसाइज 17.2 and class 10th and this is syntax book board की किताब है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है which of the following sets are disjoint, overlapping, exhaustive and cells। आपको इसमें से रिलेशंस डिस्कवर करनी है, लेकिन सारी रिलेशंस के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, सिर्फ डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स के बारे में बात की है। तो मैं ज़बानी बता दूं आप लोगों को, इन सबको हर क्वालिटी के लिए चेक करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, इसमें एक सेट दिया है जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 5 and 7। एंड दूसरा सेट है 4, 6, 8, 9 and 10। अब अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। देखिए, बात हो रही है आपको क्या ढूंढना है, ये ज़हन में रखिए। आपको जो रिलेशनशिप ढूंढनी है, ओवरलैपिंग सेट्स की ढूंढनी है, डिसजॉइंट सेट्स की बात हो रही है, उसके अलावा एग्जॉस्टिव सेट्स की बात हो रही है और सेल्स की बात। ये 4 रिलेशंस हैं जो कि आपको तलाश करनी है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स, इनका ताल्लुक यूनिवर्सल सेट के साथ है। आप लोग देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में कोई यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया है, यूनिवर्सल सेट की बात नहीं की गई है। सो दिस इज वेरी क्लियर कि ये दोनों रिलेशंस यहाँ डिस्कस नहीं हो रही हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाती हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट्स हैं। देखिए, ओवरलैपिंग होने के लिए सबसे पहली क्वालिटी भी देखनी है। ओवरलैपिंग में दोनों सेट्स में कुछ कॉमन होने चाहिए और दोनों में अनकॉमन भी होने चाहिए, जबकि डिसजॉइंट में दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता, दोनों में सारे मेंबर्स अनकॉमन होते हैं। इस सेट में देख रहे हैं 1, 2, 3, 5, 7, 1 है। इसके अलावा ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, जबकि इसमें सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। 1 इसमें नहीं है। सो व्हाट डू यू सी हियर? अगर हम इनको चेक करें तो इसमें कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है। देखिए, इसके अनकॉमन मेंबर्स हैं ये और इसके अनकॉमन मेंबर्स हैं ये सारे। तो ये कैसे सेट्स हैं? These are disjoint sets। Let's quickly see number 2। इसमें भी 2 सेट्स दिए गए और कुछ मेंबर्स दिए गए। मैं इस सवाल को आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप इनको चेक करें। और इसमें भी 2 सेट दिए गए, लिहाजा अंडरस्टूड बात है, यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है, ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट। सो आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम डायरेक्टली मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखने में ज़रा मुश्किल लग रहा है, लेट्स सी कि कितना मुश्किल है। थर्ड पार्ट में आपको एक सेट दिया गया है E, जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। दूसरा सेट दिया गया आपको O, जिसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या है, इसमें यूनिवर्सल सेट भी दिया गया, दैट इज U, दैट इज इक्वल टू Z एंड दैट्स ऑल। U denotes universal set, we know that। Now, इस रिलेशनशिप में बात हो रही है E की
ओ की और यूनिवर्सल सेट की। ई से क्या मुराद है? इवन नंबर्स। पहले जरूरत नहीं है कतई तौर पे, लेकिन अगर हम इसके मेंबर्स को लिस्ट कर लें तो इसके मेंबर्स क्या होते हैं? 0 2, बल्कि हमें इंटीजर्स में से देखना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में आपके सारे इंटीजर्स हैं, इसका मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये इनफिनिटी से स्टार्ट होगा, -4, -2, 0, 2, 4, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऑड नंबर्स भी इंटीजर्स में से ले जाएंगे। यूनिवर्सल इंटीजर्स के बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इंटीजर्स से हमारी मुराद क्या है? -2, -1, 0, 1, 2 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो दोनों सेट्स हैं यूनिवर्सल सेट ही से निकाले जाएंगे। तो ये होंगे -3, -1, 0, 1, 3, जी। ये ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट गिवन है तो एग्जॉस्टिव और सेल्स की बात भी की जा सकती है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिनमें कुछ मेंबर कॉमन हो। अगर हम इन दोनों को चेक करें तो इनमें कोई कॉमन मेंबर नहीं है। इसमें इवन नंबर नेचर सी बात है, ऑड नंबर है। इवन और ऑड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो एक बात तो सबसे पहला जो हमारा आंसर आएगा कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो वी विल राइट ENO are disjoint sets. 0 कॉमन है, 0 आ रहा है। No, इसमें 0 नहीं आएगा। सॉरी, याद रखिएगा इस बात को, ऑड नंबर्स में 0 नहीं आएगा। ऑड इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। 0 भी 2 पर डिवाइड हो जाता है, और ये वो नंबर है जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। 0 इसलिए है कि 0 इवन नंबर में आ रहा है। दूसरी बात है कि 0 2 पर डिवाइड हो सकता है, लिहाजा 0 ऑड नंबर्स में नहीं आएगा। दैट वाज एन एरर। तो पहली बात ये साबित हुई कि ई और ओ डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या रिलेशनशिप पॉसिबल है? आई एम रिमूविंग फर्स्ट पार्ट। जी, व्हाट इज द अदर रिलेशनशिप पॉसिबल है? यूनिवर्सल सेट के साथ देखें। अगर हम यूनिवर्सल सेट में इन दोनों सेट्स को, ये तो पता चल गया कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, दोनों अलग अलग बनेंगे। एक है ई और एक है ओ। हम इनके मेंबर्स नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ देखने की बात ये है कि ये इंटीजर्स हैं। अगर हम गौर करें, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, अगर इन सेट्स को मिलाया जाए तो सारे के सारे मेंबर्स मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों सेट्स के अलावा हो। तो ये बात अंडरस्टूड है कि ई एंड ओ अगर हम इनका यूनियन करें तो आंसर जो आएगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, और उस यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर सिर्फ इस एरिया के अंदर आ रहे हैं, इसमें और इसमें। इन दो एरिया में सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के मेंबर आ रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है इन ई और एक ओ के बाहर। सो ई यूनियन ओ इज यूनिवर्सल सेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ई एंड ओ एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। ई ये एक कंडीशन है, अगर ई दो सेट्स का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाए तो वो एग्जॉस्टिव सेट्स होते हैं। तो ये एग्जॉस्टिव हैं। ई एंड ओ
ना अब हमें इसके बाद में जब ये एग्जॉस्टिव प्रूव हो गए, अब हमें चेक करना है क्या ये एग्जॉस्टिव है, तो क्या सेल्स भी हैं। सेल्स होने के लिए एग्जॉस्टिव होना जरूरी है। और सेल्स के लिए कंडीशन क्या है? सेल्स के लिए कंडीशन ये है, नाउ वी डोंट नीड दिस हियर, दिस इज द कंडीशन फॉर बीइंग सेल। ये दोनों सेट अगर सेल्स हैं तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि E यूनियन O मस्ट बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये कंडीशन बिल्कुल एग्जॉस्टिव सेट्स के लिए। तो ये पहली कंडीशन है कि E यूनियन O यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। इन दोनों को यूनियन करें तो आंसर यूनिवर्सल सेट के बराबर आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि E इंटरसेक्शन O मस्ट बी एन एम्प्टी सेट। क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स हम पहले ही बार डिस्कवर कर चुके हैं, तो इनके दरमियान कोई कॉमन मेंबर नहीं, तो इनके इंटरसेक्शन का आंसर एम्प्टी सेट होगा। ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होंगी तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों सेट्स जो हैं सेल्स हैं। E N O are cells। So that was a good example। इसके अंदर ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट को भी टेस्ट किया हमने, फिर एग्जॉस्टिव को टेस्ट किया और फिर सेल्स को टेस्ट किया। एंड वी फाउंड कि इसमें तीन रिलेशन पाई जाती है, दोनों E और डिसजॉइंट हैं, E और O एग्जॉस्टिव भी हैं और सेल्स भी हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 का ही नेक्स्ट पार्ट में देख रहा हूँ। इफ इट इज रियली रिक्वायर्ड टू डू देन आई विल ट्राई। इसके अंदर A है, B है। A के मेंबर्स दिए हुए 0 2 4, B के मेंबर्स हैं n, मीनिंग कि B में नेचुरल नंबर्स हैं और यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू W होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 अननोन वर्ड। ये सवाल बिल्कुल 3 जैसा है, इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नंबर 5 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर हम मेंबर्स लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं इसको। अगर हमारी समझ में नंबर्स थ्योरी आ चुकी है तो इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज दो सेट आपको दिए गए, एक है Q और एक सेट है Q कॉम्प्लीमेंट, और कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट जो है दैट इज इक्वल टू R। आई होप यू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज सिंबल्स। हमने बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया था Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी क्लास 9th में। अगर आपको इनको पहचानने में मुश्किल हो रही है तो आप क्लास 9th की वीडियोस में नंबर थ्योरी को देखिए। क्लास 9 के जो चैप्टर 1 है उसके अंदर नंबर थ्योरी में हमने इस टॉपिक को तफसील से डिस्कस किया है दूसरी तीसरी वीडियोस के अंदर, तो इसको देखिएगा अच्छी तरह से। मैं फिर आपको वजाहत के लिए बता रहा हूँ, यहाँ Q से मुराद क्या है। Q से मुराद है रैशनल नंबर्स। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा इस वक्त। एंड Q कॉम्प्लीमेंट से मुराद है इररेशनल नंबर्स। और U R के बराबर है, सो R से मुराद क्या है यहाँ पे? R से मुराद है रियल नंबर्स। इसमें थियोरेटिकली हमें देखना है, हमारे सामने सारे इसके मेंबर्स नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं बल्कि लिस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत मुश्किल होगा दो नंबर्स के दरमियान भी सारे नंबर्स को इनको लिस्ट करना। Q से मुराद है रैशनल नंबर्स। तो एक बात ध्यान में रखिए, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे इवन एंड ऑड है, बिल्कुल इसी तरह से रैशनल और इररेशनल है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये बेसिक कंडीशन है। तो याद रखिएगा कि एक कंडीशन जो यहाँ वेरीफाई हो रही है वो है Q intersection Q complement is empty set।
इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। दूसरी बात, ये भी एक थ्योरेटिकल बात है कि जब भी हम इन दोनों का यूनियन करते हैं, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, वी गेट R। रियल नंबर्स होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला दीजिए तो आपके पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। ये दोनों कंडीशन ही इस बात को वेरीफाई कर रही है कि क्या है। इससे हमें पता चल रहा है कि इन दोनों में कोई कॉमन मेंबर नहीं है। अगर इनमें कोई कॉमन मेंबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों सेट्स को मिलाने से यूनिवर्सल सेट बन रहा है आर। आर का मतलब है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर ये इन दोनों सेट्स को मिलाने से Q और Q कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करने से अगर आंसर यूनिवर्सल सेट आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट आर एग्जॉस्टिव सेट्स। जब ये बात साबित होगी दोनों एग्जॉस्टिव सेट्स हैं तो तीसरी बात टेस्ट करनी है कि ये सेल्स हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं होता और ये दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। तो तीसरी बात हमें क्या पता चल रही है यहाँ पे कि ये दोनों सेट्स सेल्स होंगे। हम कहेंगे Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट आर सेल्स। ये दोनों सेट सेल्स होंगे। इनके बारे में तीन बातें हमें पता चली, सिर्फ इन दो रिलेशनशिप्स हमने देखी। तीसरी रिलेशनशिप हमने क्या निकाली, चूंकि आर के बराबर था, आर यूनिवर्सल सेट है, तो इन दोनों सेट्स को मिलाने से यूनियन करने से रियल यूनिवर्सल सेट बन जाता है, एग्जॉस्टिव सेट है। इन दोनों में कोई कॉमन मेंबर नहीं है तो लिहाजा इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। नाउ चूंकि ये डिसजॉइंट है, इन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर है तो एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। अगर ये एग्जॉस्टिव हैं तो और चूंकि डिसजॉइंट भी है, इनमें कोई कॉमन मेंबर नहीं है तो ये सेल्स भी हैं। ये तीन रिलेशनशिप इनके लिए वेरीफाई हो रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने इवन और ऑड इंटीजर्स के साथ देखी थी। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर दो सेट दिए गए, ए जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, बी है 2 4 6 8 10। देन फाइंड, आपसे ए यूनियन बी मालूम करने को कह रहा है, ए बी इंटरसेक्शन ए कह रहा है, ए माइनस बी कह रहा है, बी माइनस ए कह रहा है, एंड ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, ए और बी का सिमेट्रिकल डिफरेंस मालूम करने को कह रहे हैं। तो मैं इनमें से कोई भी पार्ट नहीं कर रहा हूँ, इसके बजाय मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ और डायरेक्टली, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें इसी तरह के काम करने हैं। तो आई ट्राई कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के मैक्सिमम पार्ट्स करके दिखा सकूं। So we're doing now question number 3. इसके अंदर हमें एक सेट दिया गया है, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। इसके मेंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 एंड 10। दूसरा सेट दिया गया आपको ए, इसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5। इसके साथ आपको सेट बी भी दिया गया है जिसके मेंबर्स हैं 1 3 5 7 9। क्योंकि यहाँ हमें इसमें कोई रिलेशनशिप स्टडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो हम क्विकली उन ऑपरेशंस को देखते हैं। जैसे कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कहा गया है, एक में कहा गया ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, दूसरे में कहा गया बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। मैं ये दोनों कर रहा हूँ एक खास मकसद के लिए कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे।
यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 till 10 माइनस सेट ए है 1 2 3 4 and 5. दिस इज क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। इस तरह आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो होगा, अब देखिए यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक सारे मेंबर्स हैं, इसमें से आप 1 2 3 4 5 को जो माइनस हो रहा है उसको निकाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो इसमें से 1 से 5 तक निकल जाएंगे, तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे 6 7 8 9 and 10। बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, मैं जल्दी से कर रहा हूँ उसको क्योंकि हम इसको दूसरे सेट्स में इस्तेमाल करेंगे, दूसरे सवालात में इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन करने का तरीका ध्यान में रखिएगा कि आपको ये पूरा स्टेप शो करना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर रहे हैं। सेट बी के मेंबर्स हैं 1 3 5 7 and 9। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट के जो मेंबर्स आपके पास आएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सेट जो आएगा इसमें से 1 3 5 7 9 ऑड नंबर निकल जाएंगे, जो बच जाएंगे इवन नंबर्स होंगे 6 8 and 10। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हमारे पास ए और बी के अलावा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम है। इनके ये आपका पार्ट 1 है और ये आपका पार्ट 2 है। ये बहुत आसान है, मुझे करने नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे इन दोनों सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इनको किया है। इसके बाद इसका पार्ट 3 और पार्ट 4, ये दोनों पार्ट्स में से मैं सिर्फ एक पार्ट हल करूंगा एंड आई एम ट्राइंग टू डू पार्ट 4 नाउ। पार्ट 4 says A complement intersection B complement। आपको इंटरसेक्शन करना है, लेकिन इंटरसेक्शन ए और बी का नहीं करना है, बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का करना है। और चूंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें मालूम है क्या है वो, तो लिहाजा अब हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे और हमें करना क्या है, इंटरसेक्शन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स आपके पास क्या है 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स ढूंढते हैं। तो यहाँ 6 है, मुझे यहाँ भी 6 नजर आ रहा है, 7 उसमें वहाँ 8 है, दोनों में 8 भी मौजूद है, और 10 है और 10 भी दोनों में मौजूद है। सो 3 कॉमन मेंबर नजर आ रहे हैं जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में शामिल हो जाएंगे। और अगर इनका यूनियन करना हो तो आपको मालूम है दोनों सेट्स को मर्ज कर दिया जाएगा और कॉमन मेंबर्स एक ही मरतबा लिखे जाएंगे। सो इसके आंसर हो गए 6 8 and 10। दिस इज पार्ट 4। I'm moving to next part now here। इसमें 2 पार्ट्स हैं 5 and 6। एक में कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, दूसरे में है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें। मैं पार्ट 5 कर रहा हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। इसमें आपको सवाल को पहले समझ लीजिए। सवाल है पार्ट 5, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपको ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट नहीं मालूम करना है, और ना हम इसको इस तरह कर सकते हैं जैसे कि हम नंबर्स में करते हैं। याद रखिएगा, नंबर्स में हम इस तरह का काम कर सकते हैं कि अगर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 है और इसकी पावर 2 है, तो इस पावर 2 को हम 5 पे भी लगा सकते हैं और इस पावर 2 को हम 2 पे भी लगा सकते हैं। ये नंबर्स में ऐसा होता है, सेट्स में ऐसा नहीं होता। सेट्स में हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो वो जवाब बिल्कुल अलग होगा, वो अलग चीज़ है। वो हम आप इसके अंदर, मैंने पार्ट 4 किया, पार्ट 3 आप हल करेंगे, आपको नजर आ जाएगा। मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ, पार्ट 5 को। इसमें आपको
ब्रैकेट पर कॉम्प्लीमेंट है, तो याद रखें ब्रैकेट का मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो मालूम करें, और वो क्या है ए यूनियन बी, इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। What we need to find first, हमें पहले निकालना है A यूनियन B जो ब्रैकेट के अंदर है। A यूनियन B का मतलब A लिखा जाएगा पहले, यूनियन 1 3 5 7 9, ये ए और बी सेट से इनका हमें यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा। यूनियन का मतलब हमें मालूम है, दोनों सेट्स को मिलाकर लिख देंगे, लेकिन कोई भी मेंबर दो मरतबा नहीं लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 तो तरतीब से मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, 1 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, तो क्या रह गया बाकी 7 एंड 9। बाकी जो मेंबर्स हैं वो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तो दो मरतबा नहीं लिखे जाएंगे सेट में। तो ये आंसर आ गया ए यूनियन बी का। अब आपको मालूम करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी, हम जानते हैं कि जिस भी चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है उसको हम माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट में से। ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी ये है, एक सेट है ए यूनियन बी। ए और बी शुरू में थे, अब ये ए और बी का यूनियन के बाद ये एक सेट बन चुका है। अब इसको करने के लिए यूनिवर्सल सेट जो 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 एंड 10, इसमें से माइनस करना है आपको ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर ये आ रहा है 1 2 3 4 5 7 9। नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा। यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक मेंबर है, इन सबको माइनस करना है। माइनस करने के बाद इन्हें यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना है। ये तो आंसर में है ही नहीं, इसमें भी जहाँ जहाँ कॉमन मेंबर है निकाल दी जाएंगे। इसमें 1 से लेकर 10 तक सब नंबर मौजूद है। अब क्या क्या निकल जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो सारे निकल गए। फिर क्या बचेगा 6, या 6 इसमें ही नहीं है तो 6 इसमें आ जाएगा, 7 इसमें आ गया है, 7 इसमें निकल जाएगा। क्या 8 है, नहीं 8 नहीं है, 8 इसमें आ जाएगा। फिर 9 इसमें, 9 भी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 10। बिल्कुल इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपको करना है, आप इसको करेंगे। ओके, इसके बाद के एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जिसके अंदर हमें दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और फिर हम इसके बाकी पार्ट कर पाएंगे। सो आप लोग अब जो है पार्ट 6 तक क्वेश्चन 3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें इसके बाद में 4 पार्ट्स और रह जाएंगे, जिनमें मैं आपकी मदद करूंगा नेक्स्ट अपनी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बाकी क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं आपके करने के लिए, वो आप उसको ट्राई करेंगे।